नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत। आज महाशिवरात्रि है। देवों के देव महादेव की पूजा आज सबसे उत्तम दिन में की जा रही है। आज पूरे देश में भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा की जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव की आराधना करने से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से निरोगी काया, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। शिव भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोले को खुश करने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। तो चलिए आज आपको महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के वैसे शिवलिंग के दर्शन कराते हैं जो प्राचीन हैं। बिहार झारखंड के अलग अलग जगहों पर विराजमान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से मन शिवमय हो उठता है। तो चलिए करते हैं प्राचीन शिवालयों के दर्शन। आरा के सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए। बिंद टोली में स्थित सिद्धनाथ मंदिर बहुत ही पुराना है। इस मंदिर का नाम त्रेता युग से जुड़ा है। कहते हैं यहाँ श्यामगिरी नाम के एक महात्मा थे जिन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। कालांतर में इस मंदिर के पास से गंगिया यानी कि गंगा नदी बहती थी। यहाँ 4 शिवलिंग है, सिद्धनाथ, भूतनाथ, मनोकामना नाथ और एक शिवलिंग है। एक निर्माण मंदिर के बाद ये निर्माण हुआ था। मान्यता है कि प्रभु राम जनकपुर में स्वयंवर में जाने से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। आरा शहर के बीचों बीच स्थित है बाबा जाकेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर को लोग बुढ़वा महादेव मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर भगवान जाकेश्वर नाथ यानी बुढ़वा महादेव की पूजा की थी। यहाँ का जलाभिषेक प्रसिद्ध है। फारबिसगंज के बड़ा शिवालय करीब 150 साल पुराना है। 1934 में आए प्रलयकारी भूकंप के दौरान इस मंदिर का काफी लंबा गुंबद झुक गया, जो आज तक जस के तस है। फारबिसगंज के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर की महिमा काफी है। कैमूर में भगवानपुर प्रखंड के उमापुर गांव का हजारिया महादेव का मंदिर ख्याति प्राप्त है। हजरिया महादेव के मंदिर में 1001 शिवलिंग है, इसलिए इन्हें हजारिया महादेव कहा जाता है। जो भी यहाँ महादेव का एक बार अभिषेक करता है वो 1000 बार हो जाता है। और मां मुंडेश्वरी मंदिर के से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर हजारिया महादेव का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मत्था टेकने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। बक्सर में राम रेखा घाट के उत्तरायणी गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ दूर दूर से शिव भक्त पहुँचते हैं। किला मैदान में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। यहाँ न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी, झारखंड और नेपाल से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। पूर्णिया का बाबा वरुणेश्वर धाम महाभारत काल से भी प्राचीन शिवालय माना जाता है। यह आप रूपी महादेव है। लोक मान्यता है कि यहीं पर महाभारत काल में लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। यहाँ आज भी उस सुरंग का अवशेष बचा हुआ है, जिससे सुरंग से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी और नदी किनारे तक पहुंचे थे। यह शिवालय पूर्णिया जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बड़हरा कोठी प्रखंड में स्थित है। पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक सोमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने यहाँ पूजा अर्चना की थी
वहीं स्वयंवर के बाद भगवान श्री राम जानकी ने एक साथ सोमेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि अरेराज में बाबा के लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने किया है। सुपौल के सुखपुर स्थित तिलेश्वर स्थान प्रसिद्ध शिवालय है। वहीं राघोपुर में धरहरा स्थित भीमशंकर महादेव ख्याति प्राप्त शिव मंदिर है। इन दोनों शिवालय को लेकर कई चमत्कारी किंवदंतियां हैं। रविवार और सोमवार को यहां जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। सिवान शहर के महादेवा स्थित शिव मंदिर का बेहद पुराना इतिहास है। इस मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग है। मान्यता है कि पंचमुखी शिवलिंग स्वयंभू है। लोक आस्था है कि पंचमुखी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिवान के महदार स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर के ठीक सामने 52 बीघा में फैला एक पोखरा है। सिवान का महेंद्रनाथ मंदिर ख्याति प्राप्त मंदिर है। सहरसा जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर काठो शिव मंदिर है, जिसे बाबा मठेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राचीन कालीन मंदिर है। इसे लोग बिहारी बाबा धाम के नाम से भी पुकारते हैं। मटेश्वर धाम मंदिर का जिक्र गीता और शिव पुराण में है। यहाँ नेपाल तक से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। औरंगाबाद में देवकुंड स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ का मंदिर बहुत प्राचीन है। बाबा दुधेश्वर नाथ की महिमा अपरंपार है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि अरवल जिले की सीमा पर स्थित इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। भगवान राम जब गया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर लौट रहे थे तो महर्षि चैवन्न ऋषि ने आश्रम में प्रभु राम और मां जानकी रुकी थी और यहीं पर उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया और पूजा अर्चना की। मंदिर के निर्माण को लेकर मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया है। गया के रामशिला पहाड़ की तलहटी में देवाधिदेव महादेव का प्राचीन शिवालय है। यह स्टिफिक शिवलिंग है। मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया आए थे। यहाँ राम कुंड में स्नान कर उन्होंने स्फटिक शिवलिंग की स्थापना और पूजा अर्चना की। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। दानापुर के धोबी टोला स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में बड़े धूमधाम से शिव विवाह होता है। यहाँ बसंत पंचमी के दिन में शिव विवाह की रस्में शुरू हो जाती है। मंत्रों के जाप और नाच गान के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। श्रद्धालु नृत्य करते हुए बाबा की आराधना करते हैं। दानापुर के बेहटा का बटेश्वर नाथ मंदिर बेहद ही प्राचीन है। इस शिवालय की मान्यता ऐसी है कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां लाखों की भीड़ उमड़ती है। बेतिया का सागर पोखरा शिव मंदिर बेतिया राज के महाराजा द्वारा स्थापित सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। सागर पोखरा शिव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग हर रोज तिल के बराबर बढ़ता है, जिस कारण इस मंदिर को तिलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के सामने एक पोखरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि सातों सागर से जल लाकर इस पोखरा की स्थापना की गई थी। तभी से इसे सागर पोखरा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिहार के सारण जिले में स्थित सोनपुर में हरिहरनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ हरि, श्री विष्णु और हर यानी कि महादेव की प्रतिमा एक साथ स्थापित की गई है।
यह मंदिर गंगा गंडक के संगम स्थल यानी कि हाजीपुर सोनपुर में स्थित है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। देवघर की तरह दरभंगा में भी बाबा धाम है। दरभंगा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बाबा कुशेश्वर स्थान है। लोक मान्यता ऐसी है कि यहाँ उत्तर बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के शिव भक्त पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। कुशेश्वर स्थान को बाबा धाम भी कहा जाता है। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में बराबर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। यह हजारों साल पुराना शिवालय है। यहाँ महान सम्राट अशोक के समय के शिलालेख मौजूद हैं। सिद्धेश्वर स्थान नाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं। नालंदा के राजगीर के वैभारगिरी पर्वत पर करीब 5000 साल पुराना प्राचीन बाबा सिद्धनाथ मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के द्वारा महाभारत काल में कराई गई है। यहाँ बड़े भक्ति भाव से शिव भक्त पहुंचते हैं। अररिया का सुंदरी मठ यानी कि सुंदरनाथ धाम महाभारत कालीन शिव मंदिर है। पांडवों को जब गुप्तवास मिला था तब राजा विराट के इलाके के जंगलों में ही पांडवों ने वनवास काटा था और इसी शिवालय में माता कुंती ने पूजा अर्चना की थी। ये मंदिर भारत नेपाल की सीमा पर है। बाढ़ के उत्तरी छोर पर उत्तर वाहिनी भागीरथी गंगा नदी के तट पर विद्यमान बाबा उमानाथ मंदिर है। इसे बिहार का काशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदी गंगा केवल 4 जगहों पर ही उत्तर वाहिनी है: गंगोत्री, बनारस, उमानाथ और सुल्तानगंज। बाढ़ का उमानाथ मंदिर प्राचीन शिव पार्वती का मंदिर है। मंदिर के पुजारी की माने तो ये अंकुरित शिव है। बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड में स्थित शिव मंदिर को बाबा हरिगिरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवालय बेहद ही प्राचीन है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ दूर दूर से शिव भक्त पहुंचते हैं। मुंगेर के तारापुर में स्थित श्री श्री 108 बाबा तारकेश्वर नाथ उल्टानाथ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर में दूर दूर से लोग विवाह करने पहुंचते हैं। उल्टानाथ महादेव मंदिर की बनावट इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग करती है। यहाँ पूरब की ओर भगवान शिव की और पश्चिम की ओर मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा गांव में धनेश्वर नाथ मंदिर है। धनेश्वर नाथ मंदिर का संबंध रामायण काल और महाभारत काल से है। लोक मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लखीसराय में भव्य अशोक धाम है। अशोक धाम मंदिर में 4 मंदिर हैं। केंद्र में भगवान शिव को समर्पित इंद्रमणेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर को घेरे हुए 3 और मंदिर हैं जो मां पार्वती, नंदी और देवी दुर्गा को समर्पित है। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। छपरा जिले के ऐतिहासिक शिलहौरी गांव में बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सासाराम का प्रसिद्ध तिलेश्वर महादेव मंदिर शिव मंदिर तकिया में स्थित है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग प्रत्येक साल तिल तिल बढ़ते हैं, जिसके कारण इसे तिलेश्वर महादेव की संज्ञा दी गई है। शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर बाबा रामेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भीम ने इस पहाड़ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यहां शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ काफी उमड़ती है। शिवहर का ढेकुली धाम धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है।
पिपराही प्रखंड में स्थित इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। यहाँ पर शिव भक्त दूर दूर से पूजा करने पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक गरीब स्थान मंदिर की महिमा अपरंपार है। बाबा गरीबनाथ धाम को उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है। बाबा गरीबनाथ परिसर में हर साल हजारों की संख्या में बच्चों का मुंडन कराया जाता है। वहीं शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन बाबा गरीबनाथ को फूलों का श्रृंगार किया जाता है। बांका में धनकुंड नाथ मंदिर ख्याति प्राप्त मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग को भूमफोड़ महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खगड़िया के लोहापट्टी मोहल्ले में करीब 150 साल पुराना शिवालय है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा की जाती है। भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है। सुबह से ही मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बगहा में बाबा विश्वंभरनाथ में शालिग्राम महाराज की प्रतिमा स्थापित है। लोग इन्हें भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं। इस प्रतिमा का आकार 164 साल से बढ़ रहा है। कहते हैं कभी यह एक मटर के दाना के बराबर था, लेकिन आज इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसे उठाने के लिए 4 से 5 लोगों को जुटना पड़ता है। मधुबनी में बाबा कपिलेश्वर महादेव मंदिर है। मान्यता है कि कपिलेश्वर बाबा को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। कपिलेश्वर स्थान में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है। पटना सिटी के गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए बाबा के दरबार पहुंचते हैं। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर में शिव और शक्ति के एक साथ विद्यमान है। इसे पटना शहर का बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। समस्तीपुर का खुदनेश्वर स्थान अपने आप में अनोखा है। यहाँ एक साथ खुदनी बीवी के मजार और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की तादाद में यहाँ शिव भक्त पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। नवादा गया रोड पर पंचमुखी सोमनाथ मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़े ही धूमधाम से पूजा होती है। दूर दूर से यहाँ शिव भक्त पहुँचते हैं। मधेपुरा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर बाबा सिंहेश्वर नाथ धाम है। सिंहेश्वर मंदिर का प्राचीन इतिहास है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। वहीं दूर दूर से शिव भक्त यहाँ बाबा का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। कटिहार के गोरखनाथ धाम को बिहार का मिनी बाबा धाम कहा जाता है। इस मंदिर में आप रूपी सफेद शिवलिंग आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बिहार झारखंड के साथ साथ नेपाल से भी शिव भक्त पहुँचते हैं। भागलपुर में गंगा तट पर स्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर का गौरवशाली इतिहास है। बाबा बूढ़ानाथ का मंदिर अंग प्रदेश का प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर की स्थापना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। वर्तमान समय में भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मुंगेर में टेटिया बंबर में देवखरा पहाड़ पर उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी मां कुंती के साथ यहाँ पर कई दिनों तक रुके थे। उस समय अर्जुन ने बाबा उच्चेश्वर नाथ महादेव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर उच्चेश्वर नाथ महादेव ने अर्जुन को गांडीव दिया था। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के महादेव सिमरिया स्थित बाबा धनेश्वर नाथ धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है। बाबा धनेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग और मुख्य मंदिर स्वयंभू है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाके का प्राचीन शिव मंदिर गिद्धेश्वर नाथ धाम ख्याति प्राप्त मंदिर है।
गिद्धेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर के ठीक सामने तालाब और पीछे पहाड़ मंदिर को आकर्षित बनाता है। लोगों का कहना है कि भगवान राम ने अपने हाथों से मंदिर के शिवलिंग क्यों स्थापित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सीता का हरण हुआ तो इसी गिद्धेश्वर पहाड़ी पर जटायु और रावण में लड़ाई हुई थी, जिसमें जटायु घायल हो गए थे। पटना के खाजपुरा का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव जागृत अवस्था में है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल पूजा और झांकी का आयोजन होता है। ये शिवालय करीब 100 साल पुराना है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित शिव मंदिर प्राचीन शिवालय है। यहाँ के शिवलिंग की विशेषता है कि इस पर मां पार्वती की प्रतिमा अंकित है। इस कारण इस मंदिर का नाम श्री हरगौरी मंदिर पड़ा है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अद्भुत है। ये मंदिर सीमांचल क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और से भी काफी प्रसिद्ध है। और चलिए अब झारखंड के प्राचीन शिवालयों के दर्शन करते हैं। झारखंड के देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का 9वां स्थान है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। दुमका जिले में स्थित है बासुकीनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव बासुकीनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन ना किए जाएं, तब तक देवघर स्थित बाबा बैजनाथ के दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। देवघर के बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, तो वहीं बैजनाथ धाम में लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं। सिमडेगा के बेलवाडी गांव के पास घनघोर जंगल से टोंगरी पहाड़ी पर बाबा पहाड़ी है, जहां शिवलिंग प्राकृतिक चट्टानों से बना हुआ है। इस शिवलिंग का आकार भी औसत शिवलिंग से काफी बड़ा है। सिमडेगा में प्राचीनतम शिवधाम में करंगागुड़ी धाम है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग का अंश माना जाता है। यहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग को लेकर कई कथाएं हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य शिव बारात निकाली जाती है। सिमडेगा में केतुंगा धाम बहुत प्राचीन शिवालय है। लोक आस्था है कि यहाँ बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। केतुंगा धाम में शिव भक्त नाच गाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ दूर दूर से शिव भक्त का जत्था जलाभिषेक के लिए पहुंचता है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित महूदी पहाड़ पर बुढ़वा महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के आसपास दर्जनों प्राचीन काल की गुफाएं भी मौजूद हैं। इन गुफाओं का सुंदरीकरण 1400 सदी में कर्णपुरा राज्य के राजा दलील सिंह ने कराया था। राजा दलील सिंह ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कराई थी। गुमला में करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर गुफा में भगवान शिव का प्राकृतिक मंदिर है, जिन्हें श्रद्धा से लोग दलमा बाबा भी कहते हैं। यहाँ प्राचीन काल शिव मंदिर है और इन्हें जमशेदपुर का संरक्षक देवता भी कहा जाता है। यहाँ झारखंड के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गिरिडीह जिले के झारखंडी स्थित शिव मंदिर, जहां पर 2 शिवलिंग मौजूद है। पूरे विश्व में यह एकमात्र मंदिर है जहां एक साथ 2 शिवलिंग है। प्राचीन काल से ही यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। गढ़वा के बेलहरा गांव में पुराना बाबा खोहरनाथ की मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये ख्याति प्राप्त शिवालय है। गढ़वा जिला मुख्यालय के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल में राजा पहाड़ी पर विराजमान है बाबा भोलेनाथ। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य जिले से लोग यहां पहुंचते हैं। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर कैथा स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर में तहखाना भी बना हुआ है। अंदर ही अंदर तालाब तक जाने का रास्ता है। बताया गया कि राजा रानी जब यहाँ पूजा करने आते थे तो गुफा के रास्ते ही तालाब में स्नान कर मंदिर में पूजा करते थे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।